बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाएंगे राइस बोल। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी तैयार करते हैं। तो ये मैंने 2 आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने उबाल कर और मैश कर लिया बिल्कुल बारीक मैशर की मदद से। और 1 प्याली हमने चावल लिए हैं उबले हुए, जो रात के बचे हुए थे। तो इसको हम इसमें शामिल करेंगे। और लेफ़्ट ओवर राइस चाहिए, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। और देखिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो 1 टीस्पून हमने थाइम डाला है और 1 टीस्पून हम इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे भरकर। और 1 टीस्पून मैं इसमें साबुत धनिया कुटा हुआ भुना हुआ शामिल करूँगी। तो अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार राइस बोल तैयार होंगे हमारे। तो ये मिक्स हो गया। अब बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड कर देंगे। तो 4 टेबलस्पून मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, वो शामिल करेंगे। और नमक मैंने इसमें कम शामिल किया है क्योंकि चावल हमारे पहले से बॉयल थे और उसमें नमक ऐड था, इसलिए हमने कम डाला है। अब 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी और 2 टेबलस्पून के करीब गाजर ऐड करेंगे। और गाजर भी मैंने बारीक बारीक क्यूब्स की शक्ल में काटी हुई है। और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो शामिल कर दी हैं। और इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम ऑयल से हाथ को ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और इसको ऐसे हाथ पर फैला लेंगे। और फैलाकर फिर हम इसमें थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे और इसको बोल की शक्ल दे देंगे। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो चीज़ को फिल कर कर और इसको बॉल की शेप दे देंगे। चीज़ के बगैर भी अच्छे बनेंगे, लेकिन अगर हम इसमें चीज़ शामिल करेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें चीज़ ऐड कर दी है। तो सारी बॉल्स हम इसी तरह बनाएंगे। इसी तरह हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे, मिक्सचर लेंगे और मिक्सचर को फैलाकर फिर इसमें चीज़ फिल करेंगे और फिल करके इसको बॉल की शेप दे देंगे। आप चाहें तो किसी और शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन राइस बॉल है तो इसलिए हम इसे बॉल की शेप देंगे। तो सारी बॉल्स हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। अब हम इसको मैदे से कोट कर लेंगे और एक बॉल उठाएंगे और मैदे में इस तरह डालकर और इसको अच्छे से कोट करेंगे। और सारी बॉल्स हमने इसी तरह कोट करनी है ताकि सब पे अच्छे से मैदा लग जाए। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी नई से नई रेसिपीज़ देखते रहें। तो ये देखें सारी हमने मैदे से कोट कर ली हैं। अब मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं जिन्हें मैंने फेंट लिया था। तो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 से 2 चुटकी, और 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें ब्लैक पेपर शामिल करूँगी। और इन दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से फेंट लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हुए उसमें शामिल करेंगे और उससे ब्रेड क्रम्स से कोटिंग करेंगे इसकी। और सारी ही इसी तरह कोटिंग करके पहले रख लेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो आप भी ऐसे ही करें कि पहले सब बॉल्स को कोट कर लें और फिर फ्राई करें। तो अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें राइस बॉल शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। और ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम इसमें 5 से 6 अदद ही डालेंगे ताकि इसको चलाना आसान रहे। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर चलाना मुश्किल हो जाता है और फिर टूट भी सकती हैं ये। और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे। अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये एकदम डार्क कलर का हो जाएगा। तो इसको हमने अच्छी सब तरफ से एक जैसा फ्राई करना है, इसलिए इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये एक जैसी फ्राई हो। तो अब हम इसको उलट पुलट करेंगे चम्मच की मदद से।
इस तरह हमने इसको हिलाना है और इसको फ्राई करना है ताकि सब तरफ से एक जैसा कलर आ सके। तो ये देखें एक साइड से ही फ्राई हो चुकी हैं। तो सारी हमने ऐसे ही फ्राई करनी है और सब तरफ से इसका एक जैसा ही कलर आना चाहिए और ऐसे ही गोल्डन कलर आना चाहिए। और 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो आप रेसिपीज़ देखते हैं तो इसको लाइक किया करें और अपना फीडबैक दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं। और ट्राई भी किया करें ताकि आपको पता चल सके कि मैंने रेसिपी किस तरह तैयार की है और आपकी रेसिपी किस तरह तैयार हुई है। तो देखिए ये सारी फ्राई हो गई हैं और कितना अच्छा कलर आया है। और बाकी भी सारी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे और इनको हम निकाल लेंगे और निकाल कर डिश आउट कर कर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो राइस बॉल हमारे तैयार हो गए हैं जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो इनमें से एक बॉल मैं उठाकर आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने चीज़ी और कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें ये कितने चीज़ी और क्रिस्पी बने हैं। एक बार ट्राई करेंगी सबको बहुत पसंद आएंगे और बच्चे तो बहुत ही खुश होकर खाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।